पे केमिस्ट्री के टीचर नहीं है। वो नहीं है कि तुम लोगों को इसी पढ़ना है, चिल्लाओ नहीं। चिल्लाओ। इनका शोषण होता है। डीआई साहब ने कई बार कहा फीस वापस करो उनके अकाउंट में, लेकिन यह प्रिंसिपल साहब कभी वापस नहीं किए। हमें बोर्ड का एग्जाम देना है और हम फेल हो रहे हैं, तो इसकी गारंटी ये लोग तो लेंगे नहीं। और लड़कों का शोषण हो रहा है और इस संस्था का दुरुपयोग हो रहा है। इसमें अपॉइंटमेंट भी फर्जी लोग कर रहे हैं। जो है हम लोग को मारेंगे, वो मारेंगे यहाँ से। और मांगे बच्चों के साथ न्याय किया जाए। अधिकारी जो जब कर रहे हैं कि जो इनका पैसा वापस किया, क्यों नहीं कर रहे हैं? पढ़ेंगे तो कंप्यूटर टीचर रहेंगे ही नहीं, हम लोग पढ़ेंगे कैसे? ये ऐसे बोल रही हैं, ऐसे हमारी टीचर, ऐसी गुरु है हमारी। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है। देखिए सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी की ये रिपोर्ट। अजमतगढ़ इंटर कॉलेज में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषय के शिक्षकों की कमी को लेकर सोमवार को छात्र छात्राओं ने करीब 2 घंटे तक विद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने प्रदर्शन करते हुए संबंधित विषयों के नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की मांग उठाई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि विद्यालय में पिछले करीब 26 वर्षों से रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के नियमित शिक्षक नहीं हैं। वहीं पिछले कुछ वर्षों से गणित विषय के शिक्षक की भी कमी बनी हुई है। शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है और विद्यार्थियों को अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है। छात्रों ने विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। आरोप लगाया कि कुछ शिक्षक समय से विद्यालय नहीं आते और नियमित रूप से शिक्षण कार्य नहीं कराया जाता। विद्यार्थियों ने ये भी आरोप लगाया कि निजी शिक्षकों की व्यवस्था के नाम पर उनसे 50-50 रुपए लिए जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब वे सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं तो निजी शिक्षकों के लिए अलग से शुल्क क्यों लिया जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों ने कहा कि अधिकांश छात्र गरीब परिवारों से आते हैं और उनके परिवार अतिरिक्त शुल्क देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने संबंधित विषयों के नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करने और विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त कराने की मांग की। मेरा नाम अर्पिता है और हमारे स्मिथ इंटर कॉलेज अजमतगढ़ में केमिस्ट्री के टीचर नहीं है और फिजिक्स के भी टीचर नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर हमारे स्कूल में आए। तकरीबन 20 सालों से 25 सालों से यहाँ पे केमिस्ट्री के टीचर नहीं है और हमें बोर्ड का एग्जाम देना है और हम फेल हो रहे हैं, तो इसकी गारंटी ये लोग तो लेंगे नहीं। और हमारे साथ साथ हमारे हमसे नीचे क्लास के लोग बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी अगली बार बोर्ड देना है, उनका भी भविष्य खराब होगा, हमारा भी। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे केमिस्ट्री का टीचर आए और हम लोग पढ़े। और ये लोग केमिस्ट्री का टीचर भी दे रहे हैं, कौन आरोप लगा रहा है कि आप लोग नेता बन रहे हैं? एक लोग करके बताओ। तुम लोग को पढ़ना है अभी रीमा में वो नहीं है कि तुम लोगों को इसी पढ़ना है, चिल्लाओ नहीं। नाम क्या फिर से बोलो। रीमा पांडे। यही पढ़ाती है। हम लोग किसी भी चीज के लिए आवाज उठाते हैं, हम लोग बोले तुम लोग नेता बना रहे हैं, फीस के लिए इतना पैसा ले रहे हैं और छोटा सा साइन कर रहे हैं, बोलने फीस के लिए कैसा पैसा लिया जा रहा है? अरे सर फीस ले रहे लोग 6 महीने का फीस लिया, उससे 812 रुपए। एडमिशन करवाए, फॉर्म लिए 650 बोलो की आवाज जाएगा। 150 का पूछे हम लोग सर, तो बोले तुम लोग दान कर दियो। हम लोग अमीर पार्टी। अच्छा, क्या मामला क्या आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? के लिए यही समाधान करना, यही प्रॉब्लम हम लोग का है बस। सर आप बताइए, हम लोग आप तो केमिस्ट्री का सिर्फ इसे केमिस्ट्री का प्रॉब्लम था, अब तो फिजिक्स का भी प्रॉब्लम है। और बोले दिया हम लोग रसीद पे लिखे 500 और लिए 650। अब उसको फीस अलग लिए 800। किसको फीस जमा किया था आपने? हम लोग अरे सर वो चपरासी एक है, दलजीत की जारी मान लीजिए, वही ले रहे
टीचर का नाम बताओ। क्या मांगे हैं आपकी, क्या मांगे हैं आपकी? अगर मान लीजिए सर हम लोग कोचिंग कर ले रहे हैं तो हम लोग कहीं पढ़ लेंगे, जो बच्चे गरीब है वो कहाँ से पढ़ेंगे कोचिंग? सबसे पैसा लेंगे जो लोग गरीब है, इसी गरीब के ही लिए सब लोग इसको सरकारी पढ़ रहे हैं, तो ये लोग पैसा लेंगे तो कहाँ से कोई पैसा देगा? बस हमको केमिस्ट्री का टीचर चाहिए, चाहिए, फिजिक्स का नहीं चाहिए, बस मात्र 4-5 महीने बच्चा है, हम लोग करते कभी नहीं पढ़ाएंगे। हम लोगों के पास भी जो बच्चे आएंगे सबका भी भविष्य खराब होगा हम लोगों के साथ साथ। हाँ। तो इनके स्कूल में अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। हाँ। तो इनके भी तो बच्चे होंगे। हाँ। तो क्यों नहीं अपने भी बच्चे यहाँ पर लेकर आकर पढ़ाएं? नहीं, हम केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ेंगे ही नहीं, हाँ। हम अनजान रहेंगे। हाँ। नहीं तो हमारी भी माँ है, हमारे भी बाप है, हम उनका भी तो कुछ कर्ज उतारेंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे थे, कोई कुछ किसी टीचर ने कुछ बोला? मिला है? आश्वासन यही मिला है कि 24 घंटे बाद लेकर आकर टीचर देंगे। 48 घंटे बाद। अगर 48 घंटे बाद नहीं आते तो आप लोग क्या करेंगे? अगला 48 घंटे बाद नहीं आए तो हम फिर से यहीं पर धरना देंगे। 500 रुपए ही क्यों? तो उनसे पूछा गया तो बोलते हैं ये मैनेजमेंट का है, ऐसे बोल के फिर हम लोगों के पास टाल दिया जाता है। कौन बोला है वहाँ पर मैनेजमेंट के जहाँ लिए? मैनेजमेंट मतलब कि यहाँ अंदर बोले वहाँ पर कि ये ऐसे सरकारी स्कूल में पैसे होता है, ऐसे बोले, हम लोग कुछ पता है क्या? कौन टीचर बोले हैं? उनका नाम नहीं पता, जो फॉर्म देते उन्होंने बोला ऐसा नाम। टीचर मेरे कोई टीचर थे, उन्होंने उनका नाम नहीं, अंबिका सर नाम उनका बोल रहे हैं, उन्होंने फॉर्म देते हम लोगों को, तो उन्होंने ऐसा बोला और फिर गए चलो, फिर उसके बाद कोई बात नहीं लेते एक्शन आगे। तो यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कोई टीचर ने बोला कि यहाँ पे आपको पढ़ना है, यहीं पे पढ़ना है, कोई हड़का यहाँ पे कोई धमका भी रहा था? धमका रहा था, क्या टीचर का नाम है? अच्छा, तब क्या 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 बोली आप? हमको मैम रीमा पांडे। अच्छा, क्या बोली रीमा पांडे? तुम लोग को नहीं पढ़ना है, शांति से बैठ जाओ, चिल्लाओ नहीं। मतलब कि सर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, मतलब तुम लोग यहाँ पर धमकी दे रही है, हम लोग को मारेंगे वो, उठवा देंगे यहाँ से। कह रही है हम लोग कह रही है ना, बोल रही है कि तुम लोग पढ़ना इसी स्कूल में पढ़ना है, तुम लोग इतना ज्यादा चिल्ला के क्या कर रहे हो, तुम लोग इसी स्कूल में पढ़ना है ना, हम लोग इसी स्कूल में पढ़ेंगे तो कंप्यूटर टीचर रहेंगे ही नहीं, हम लोग पढ़ेंगे कैसे? ये ऐसे बोल रही है, ऐसी हमारी टीचर ऐसी गुरु है हमारी। और सर बोले थे हम लोग क्लास नहीं करेंगे, अब घर में पढ़ेंगे, तो बोल रहे हैं लोग कि क्या करोगे तुम लोग घर पे पढ़ के, स्कूल में अच्छी पढ़ाई, स्कूल में तो लोग पढ़ घर पे नहीं पढ़ पाते। चाचा आपका? संतोष कुमार राय। अच्छा, क्या मामला था कि हम बच्चों सब धरना प्रदर्शन कर रहे थे? इनका शोषण होता है। डीआई साहब ने कई बार कहा फीस वापस करो उनके अकाउंट में, लेकिन यह प्रिंसिपल साहब कभी वापस नहीं किए और उन बच्चों का शोषण कर रहे हैं। जहाँ फ्री में शिक्षा देनी है, ये सरकारी संस्था थी, ये प्राइवेट फर्जी कमेटी बनाकर और उसको अखिलेश चंद्र को जो है सचिव बना दिया गया और लड़कों का शोषण हो रहा है और इस संस्था का दुरुपयोग हो रहा है। इसमें अपॉइंटमेंट भी फर्जी लोग कर रहे हैं, जो है लिपिक अवसालियों का। क्या मांगे हैं आपकी? और मांगे बच्चों के साथ न्याय किया जाए। अधिकारी जो जब कर रहे हैं कि जो इनका पैसा वापस किया, क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके अकाउंट पैसा वापस कर दिया जो लिया गया अनर्गल। बच्चों की मांग की मरम्मत के लिए लिया गया है, लाइब्रेरी के लिया गया है, तरह तरह से हमेशा फीस ली जाती बच्चों से। बच्चों की मांग की केमिस्ट्री टीचर के लिए, केमिस्ट्री टीचर 48 घंटे में बोले हैं कि आ जाएंगे। वो अपने मन से पद संयोजित करते हैं, जबकि सिस्टम ने सब सारा पद सृजित किया है। ये लोग अपने मन से मनमाने ढंग से आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक बार ऐसा था कि 4 अध्यापक हो गए थे, पीटी अध्यापक गया, जबकि एक ही पद था। अभी बच्चे सब धरना दे रहे थे। पुरानी संस्था है, ये इसका दुरुपयोग कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब। यहाँ पे बच्चे सब धरना दे रहे थे, यहाँ पे कोई टीचर महिला आई है, उनको हड़का रही थी बच्चों को कि अभी तुमको यहीं पे पढ़ना है, ये बात वो बात, सब बच्चे क्या करेंगे? बच्चों का भविष्य खराब करेंगी। बच्चे अपनी बात किससे कहेंगे? अधिकारी का कहा गया, अधिकारी सुन ही नहीं रहे हैं। उनका अधिकारी ये बात नहीं मानना चाहता, प्रिंसिपल ये बात नहीं मान रहा है, कमेटी नहीं बात मान रही, कमेटी शोषण कर रहा है इन लोग का, बच्चों का। और तो सरकारी संस्था का जो जमीन है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अनावश्यक प्रिंसिपल मुकदमा लड़ता है, अनावश्यक, न कोई सबूत है, साक्ष्य है, और दूसरे को कब्जा करा रहा है। यही रामचंद्र यादव की जमीन कब्जा करा है, उनको पार्टी नहीं बनाया है, पूरी जमीन उनका कब्जा करा दिया है। एक स्कूल में टीचर संबंधी समस्या को लेकर बच्चों द्वारा अवगत कराया गया था। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।